हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IJGS एजुकेशन। आज का सेशन रहने वाला है राजस्थान जीके। हम दोस्तों वे क्वेश्चन करेंगे जो सीधा एग्जाम में पूछा जाए। तो दोस्तों क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें और क्लास के एंड तक बने रहें। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। यदि आपसे पूछा जाए न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। यदि आपसे पूछा जाए भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 कौन कौन से राज्य हैं, जैसे नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात। यदि आपसे पूछा जाए 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो पहले राज्य था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, सवाई माधोपुर जिले की स्थापना किस शासक ने की। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने। यदि आपसे पूछा जाए सवाई माधोपुर जिले की स्थापना कब की तो इसका राइट आंसर होगा 1763 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। आपको बताना दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले का। यदि आपसे पूछा जाए जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है तो इसका राइट आंसर होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1983 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला दक्षिण भाग में स्थित है। आपको बताना दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा जिला। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर में कौन सा जिला स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर। यदि आपसे पूछा जाए पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर जिला। यदि आपसे पूछा जाए पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर हवेलियों का नगर के उपनाम से जाना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले को हवेलियों का शहर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांचौर का प्राचीन नाम है। आपको बताना है दोस्तों सांचौर का प्राचीन नाम क्या है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं।
ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सत्यपुर। यदि आपसे पूछा जाए जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम है तो इसका राइट आंसर होगा जालोर जिले का। यदि आपसे पूछा जाए शाकंभरी किसका प्राचीन नाम है तो इसका राइट आंसर होगा सांबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास के पिता के उपनाम से जाना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाराणा भूपाल सिंह। यदि आपसे पूछा जाए महाराणा भूपाल सिंह का संबंध कौन से जिले से है तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले से। तो दोस्तों जो भी भाई बहन इस क्लास में नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। ये दोस्तों राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जवाई बांध पाली जिले में। यदि आपसे पूछा जाए मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा जवाई बांध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसरिया बालम को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? आपसे पूछा गया क्वेश्चन में है राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आने वाले एग्जामों में 100% क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मांगी बाई। यदि आपसे पूछा जाए मांगी बाई का संबंध कौन से जिले से है तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आका तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वैशाख शुक्ल तृतीया। आका तीज को हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? आपको बताना दोस्तों राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रामकरण आसोपा द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। राज्य में सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग कौन सा है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उदयपुर संभाग। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है तो इसका राइट आंसर होगा 7 संभाग। आज के लिए इतना ही।
कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।